नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कनिष्क मिश्रा चैनल में। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि मलोमास क्या है। मलोमास क्या होता है, इस दिन क्या करना चाहिए, इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इस वर्ष मलोमास किस महीने में पड़ रहा है और कब तक पड़ रहा है, तो इसकी जानकारियाँ मैं आपको बता देती हूँ। मलोमास क्या होता है। मलोमास जैसे चंद्रवर्ष 354 दिन, सूर्यवर्ष 365 दिन, इन दोनों को मिलाकर 11 दिन होता है। तो 3 साल तक 11-11 दिनों को मिलाकर मलोमास का एक महीना हो जाता है। तो उसी का एक महीना होता है मलोमास। इस मास को मलिन मास भी कहा जाता है और इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार, विधि अनुसार कहा जाता है कि हिंदू मान्यता में शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि इस मास के देवताओं को एक देव बनाना चाहिए। ऐसा सभी देवताओं ने मिलकर कहा, तो किसी देवता ने इस मास का देवता बनने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं इस मास का देवता यानी अधिपति बनूंगा। तब से इस महीने को पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। इसलिए जो भी होना होता है पहले निश्चित हो जाता है कि क्या होना है। तो इसीलिए हमारे पृथ्वी में आप लोग जानते हैं हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप कौन थे? वो थे भक्त प्रहलाद के पिता। हिरण्यकश्यप ने बहुत कठोर तपस्या की थी और ब्रह्म जी से वरदान मांगा था। उन्होंने पहले अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्म जी ने इस वरदान को देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न शाम न रात में न दिन में, न अस्त्र से न शस्त्र से, और मुझे मारने का कोई भी महीना दिन ना हो। ये कहकर उन्होंने मांग लिया। तो मैंने बताया कि पहले ही इस मास के देवता कौन थे? भगवान श्री हरि विष्णु। तो श्री हरि विष्णु इस देवता के अधिपति थे। भक्त प्रहलाद उनकी पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप को जब ये वरदान मिल गया कि तथास्तु कह के ब्रह्म जी ने जब उन्हें ये वरदान दे दिया, तो उन्होंने अपने आप को ही भगवान समझने लगा और उन्होंने अपने पुत्र से भी ये कहा कि तुम मुझे ही भगवान मानो। ऐसा उन्होंने अपने पुत्र से कहा। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि नहीं, मेरे भगवान सिर्फ हरि विष्णु हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरे विष्णु, कहाँ हैं? तब क्या इस खंभे में है? तो उन्होंने कहा भक्त प्रहलाद ने कि हाँ, इस खंभे में भी है, तो बुलाओ उन्हें। जैसे ही भक्त प्रहलाद ने अपने विष्णु भगवान को बुलाया, वो खंभे से निकल गए और उन्होंने नरसिंह अवतार के रूप में निकला। न नर न मानव न दानव। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपना वरदान याद दिलाया कि देखो, न बाहर है न अंदर है, आप द्वार पे हो। न अस्त्र से न शस्त्र से, न ऊपर न नीचे, भगवान की जंगों में हो, और न अस्त्र से न शस्त्र से। और देखो, ये कोई महीना नहीं है, ये मलोमास है। जमीन में न आसमान में, वो भगवान के गोद में थे, यानी कि उनकी जांघों में थे। और तब नरसिंह अवतार में भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को अंत किया। तो इसी को मलोमास कहा जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो ये होता है मलोमास का कहानी। मैंने आपको बता दिया, जो ये सच्ची घटना है। तो ये हिरण्यकश्यप की वजह से ही ये मलोमास का महीना पड़ा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस मलोमास में क्या नहीं करना चाहिए। इस मलोमास में कोई भी, जैसे महिला हो, कोई व्रत करना चाहती हैं, तो इस वर्ष जब मलोमास पड़े तो व्रत उठाना नहीं चाहिए। जैसे कोई पूर्णिमा उठाता है या कोई जितिया उठाता है या फिर कोई भी त्यौहार वो उठाना चाहता है,
इस वर्ष तो ना उठाएं क्योंकि नहीं बनता है। यज्ञ हवन नहीं किया जाता है और कोई भी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा इस मलोमास महीना में नहीं किया जाता है क्योंकि ये मंगल कार्य नहीं होता है। साथ ही इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, विवाह का बात नहीं किया जाता है। कोई भी नए वधू को इस मलोमास महीना में अपने घर नहीं लाया जाता है। साथ ही यज्ञ हवन नहीं किया जाता है, कुएं तालाब नहीं खनन किए जाते हैं। साथ ही इस वर्ष क्या करना चाहिए, इस महीने में क्या करना चाहिए, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की इस महीने पूरे जाप और पूरी उनकी पूजा करें। कहा जाता है कि इस महीने में एक समय भोजन करना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए और खूब दान करना चाहिए। जैसे कि आप मंदिरों में दीपदान करें, गरीबों को भोजन खिलाएं और नदी या तालाब यानी कि बहते पानी में स्नान करना चाहिए क्योंकि कर्ण भगवान इस महीने में बहुत पूजा किए थे और बहुत दान किए थे और जानते हैं आप वो कितने दानवीर हैं। तो जो भी इस महीने में आपके घर में चाहे कोई भी गरीब हो या साधु हो आपके घर में आए तो उसे प्रेम पूर्वक बिठाए, खान पान खिलाएं और दान दक्षिणा जरूर दें। और इस पूरे महीने में विष्णु भगवान का भागवत कथा आप जरूर सुनाएं, खुद पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। इससे भगवान हरि विष्णु खुश होते हैं और कहा जाता है कि इस महीने में विष्णु भगवान की जितनी पूजा की जाए उतना अच्छा है। सारे पापों का नष्ट हो जाता है और सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक उपाय भी बताती हूँ जैसे कि जिसे कर कर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। अगर आपके पास सोना है तो आप सोना दान करें, इससे आपको सारे वर्ष धन की वृद्धि होती रहेगी। सोना नहीं है तो आप गुड़ चने को दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, अनाज दान कीजिए, चावल वगैरह दान कीजिए और पंडितों को दान दक्षिणा देकर भगवान श्री हरि विष्णु को याद कीजिए और उनसे अपनी सारे मनोकामना कहकर उन्हें अपनी याचना दीजिए। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैं आपको बता ही दी हूँ। ऐसे ही कीजिए, पूरे विधि विधान से सब कुछ कीजिए, आपको हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। तो ऐसी ही जानकारियाँ देती हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरे भारतवासी देश विदेश में जितने लोग हैं इसे देखें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को पूजा के बारे में और भी जानकारियाँ दूँ। क्योंकि मैं एक हिंदू धर्म की लड़की हूँ और मुझे ये सब कुछ आता है, मैं ये सब जानती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ऐसे ही कीजिएगा। बोलिए श्री हरि विष्णु की। तो आगे भी मैं आप लोगों को जानकारियाँ देती रहूँगी। तब तक के लिए प्रणाम।